मेहनत लगा, कैसा, कितने लोगों की टीम थी, करीब थर्सडे नाइट था ना, थर्सडे नाइट को करीब 9:15 में पेशेंट यहाँ आया। एक्सीडेंट नियर बाय यही अटल पथ पे हुआ था। 20-22 साल के लड़के थे और करीब जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि 45 मिनट लगा उसको सरिया काटने में पुलिस को वहाँ। उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुआ कर 45 मिनट और 45 में करीब 9:15 में यहाँ आया था मुझे लगभग, क्योंकि हम विदिन 10 to 15 मिनट्स अपने घर से यहाँ शिफ्ट आ गए थे और 9:30 करीब 15 से 20 मिनट में पेशेंट डायरेक्टली ओटी में शिफ्ट हुआ। करीब विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी पेमेंट, इधर कुछ नहीं हुआ। हम लोग पेशेंट के लाइफ सेविंग के लिए विदिन 15 मिनट्स ओटी में शिफ्ट हुआ। जो सैंपल ब्लड का इन्वेस्टिगेशन था, रास्ते में होते हुए भी ब्लड की जो रिक्वायरमेंट आपको वेट करते तो पेशेंट को जान जा सकती थी। तो हम लोग 15 मिनट के अंदर में ही, मेरा इतना अच्छा सर्विस है अपने हॉस्पिटल टीम का कि 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर में ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद आधा घंटे के अंदर में हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। तो सबसे बड़ा डिफिकल्टी था कि रड आगे से पीछे लगा था, बड़ा सा करीब 2 से 2.5 फीट का रड था। एनेस्थेसिया देने में बहुत दिक्कत आई थी। हमारी टीम के 2 डॉक्टर थे, 3 डॉक्टर थे एनेस्थेसिया टीम के, बहुत ही एक्सपर्ट थे। उसको देने में बहुत दिक्कत, कैसे आप जब तक किसी पेशेंट को सुलाया नहीं जाए तो ट्यूब डालने में जो होता है दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी, कहा जाता है कि बिहारी बहुत ही जुगाड़ू होता है। हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पेशेंट को एक हेल्पर की मदद से गर्दन को पकड़ाया और साइड बाय टेबल, इतना डिफिकल्ट एनेस्थेसिया कि साइड बाय टेबल पे दे के ट्यूब डाला गया और ट्यूब डालने के बाद पेशेंट को स्टेबलाइज किया गया। मतलब ब्लड तो जा ही रही थी अगर, और सबसे बड़ी बात है रड के साथ उसका जो जैकेट था वो अंदर घुसा हुआ था, सॉफ्ट टिश्यू में अंदर घुसा हुआ, तो जो निकाल नहीं सकते। लेकिन एक तरफ तो हमको रड घुसा हुआ था, उसके साथ कपड़ा था, सामने देखिए बोलिए। हाँ, कपड़ा था। तो कपड़ा के एक फायदा, घाटा तो ये था कि इन्फेक्शन का ज्यादा चांस रहता, गंदे कपड़े थे। लेकिन फायदा ये था कि ब्लड जो होता मेजर वेसल्स या होता नस का, वो उसको प्रिवेंट कर रहा था, मतलब इंजुरी से प्रिवेंट किया, फर्दर इंजुरी। एक फायदा हमको उससे हुआ कपड़ों से। हमको करीब 2 से 3 घंटा लगा करीब रड निकालने में। करीब 9:30 से स्टार्ट किए, 2 से 3 घंटा के अंदर में हम लोग रड निकाल दिए, पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिए, टेम्पोररी स्टेबलाइज करके वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिए। और उसके बाद ड्यूरिंग द सर्जरी हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितना जरूरत था विदिन मिनट हम लोग ट्रांसफ्यूजन किए, स्टेबलाइज हो गया। करीब सुबह में सर्जरी स्टार्ट किए फिर से, मतलब स्टेबलाइज होने के बाद बीपी मेंटेन हो गया। शुरू में तो थोड़ा दिक्कत हुआ था, ईसीजी चेंजेज आ रहा था, बीपी फॉल हो गया था। ट्रांसफ्यूजन ये थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, वेंट पे किए, वेंटिलेट किया गया। तो पहला शक था हम लोग के कि चेस्ट इंजुरी ना हो जाए, चेस्ट अंदर चेस्ट वॉल में तो नहीं घुसा हुआ, तो चेस्ट इंजुरी नहीं हो जाए। इमीडिएटली पहला सर्जरी के बाद हम लोग सारा इन्वेस्टिगेशन किए। इन्वेस्टिगेशन में क्या था, पहला कि सीटी एंजियोग्राफी से कहा था कि नास का धमनी, जो मेजर धमनी है उसका इंजुरी हुआ कि नहीं। पहला शिफ्ट होने से, मतलब आईसीयू में शिफ्ट होने से पहले ही हम लोग क्या किए, नास का मेजर धमनी का इंजुरी हुआ कि नहीं। मेजर धमनी का इंजुरी नहीं था, लेकिन उसका वो जो कैलिबर होता है, जो कैलिबर जो होता है वो कम हो गया था। लॉन्ग ड्यूरेशन करीब 2 घंटा तक, 45 मिनट उधर और इधर हमको 1 घंटा लगा। 1.5 घंटा में कैलिबर, उसका प्रेशर के चलते ब्लड फ्लो कम हो गया था। तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन दिया गया, कुछ मेडिकेशन दिया। हमारे टीम के, एनेस्थेसिया टीम के, आईसीयू टीम के, हमारे जितने भी स्टाफ थे बहुत ही हेल्पफुल था। और हम लोग को निकालने के बाद जब देखे कि अब कैलिबर इम्प्रूव हो रहा है, पल्सेशन इम्प्रूव हो रहा है, फिर से सीटी के दोबारा सीटी हम लोग किए नस को देखने के लिए, तो सब चीज ठीक था। तो फिर ऑपरेशन थिएटर ले गए स्टेबलाइज करने के बाद। फिर से मेजर ऑपरेशन, जो भी बोन आगे की हड्डी जिसको कॉलर बोन आप लोग बोलते हैं, उसमें फाड़ते हुए पीछे का ये हड्डी था वो चूड़ा चूड़ा हो गया था, उसको फिर से आगे से रिपेयर किए। फिर पीछे गए, मतलब पीछे से एक पोजीशन में नहीं हो रहा था, फिर से पलट के फिर पीछे का बोन किए। सॉफ्ट टिश्यू बहुत लॉस था, तो सॉफ्ट टिश्यू का मेजर रिपेयर हो गया था। और स्किन लॉस भी बहुत था वहां, क्योंकि मोटा सड़िया था, तो स्किन लॉस था। तो इसको प्लास्टिक सर्जरी, मतलब
मैंने ही किया, सारे जितने भी प्रोसीड्योर था अकेले मैंने किया विथ हेल्प ऑफ एनेस्थेटिस्ट। कवरेज बढ़िया था, हम लोग अभी वुंड को कवर कर दिए। इमीडिएटली हम लोग सुबह में 12-1 बजे तक मतलब एक्सटूबेट हो गया था, करीब तो सर्जरी के दूसरे दिन एक्सटूबेट हो गया था। पेशेंट शाम तक कल तक खाने लगेगा। अभी आज ड्रेसिंग किए, वुंड बहुत ही अच्छा है, ऊपर वाले के दया से अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अभी इतना कहा नहीं जा सकता है कि इन्फेक्शन होगा कि नहीं हुआ, जब कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा कंप्लीट वुंड हीलिंग में। अभी पेशेंट स्टेबल है और खा पी रहा है, खतरे से बाहर है वो, खतरे से बाहर है। बस एक ही प्रकार का कोई खतरा नहीं है, जान का कोई खतरा नहीं है, अभी जान का खतरा नहीं, बस एक ही खतरा है कि इन्फेक्शन नहीं हो जाए। इन्फेक्शन अगर चेस्ट वॉल में गया तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी तक पेशेंट को फीवर नहीं आया। जो इन्फेक्शन का जो साइन होता है, फीवर आना, टेम्परेचर बढ़ना, जो ये अभी तक कोई साइन नहीं है। आज ही तुरंत ड्रेसिंग किए, वुंड हेल्दी है, कोई मेजर ब्लीडिंग नहीं है। हाथ का पल्सेशन बढ़िया कर, जो नस का दबाव होता है, हाथ का ताकत चला जाता है, वो भी नहीं है, सब चीज ठीक है पेशेंट। और एक उंगली में कटा हुआ था, एक दिन पहले का इंजुरी है, वो बाद में रिपेयर करेगा। अभी लाइफ का बात था, वो हो गया। अभी पेशेंट स्टेबल। इस हालात में पहला जो सर्जरी है, फर्स्ट सीटिंग वाला सर्जरी 2 से 3 घंटा के बीच में हुआ। सेकेंड सीटिंग 3 से 4 से करीब लगा, और उसके बाद एक्सुबेशन में भी टाइम लगा 1 घंटा करीब। तो टोटल सेकेंड सर्जरी में 5 लगा, 3 घंटा इधर, 7-8 घंटा के लगभग। ये तो आप लोगों का, लेकिन लॉजिस्टिक टाइम भी होता है ना, पेशेंट को शिफ्ट करना, उधर 8-10 घंटा लगा करीब। तो होल डे हम लोग का नाइट से लेके इसी में रहा, स्टेबलाइज करना पूरा टीम। बातचीत कर रहे हैं, पेशेंट खा रहा है, बातचीत हो रही है, पेशेंट खा रहा है। मुझको बोले क्या खाना है, तो बिरयानी खाओ भैया, तुमको जो मर्जी है खा। अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ कितना दिन में चलने लगेगा? कितना दिन लगेगा मतलब कीजिए। पेशेंट तो अभी चल रहा, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट ठीक है, चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और रिकवरी, फुल रिकवरी में 3 to 6 वीक्स लगा मिनिमम 3 to 6, अगर इन्फेक्शन भी नहीं हो तो। क्योंकि मेजर सॉफ्ट टिश्यू जो इसको हील होने में कम से कम 3 से 6 हफ्ता लगता है। बोन यूनियन में करीब 6 महीना लगेगा, 3 से 6 महीना लगेगा। तो फुली रिकवर के कम से कम 6 महीना तो लगेगा फुली रिकवर। उसके बाद एक्सरसाइज करीब 3 से 4 हफ्ता के बाद करेंगे। तो शोल्डर मोबिलिटी हम लोग समझते हैं कि मेरे हिसाब से उसको जो प्रीवियस स्टेटस था उसका मोबिलिटी का, वही स्टेटस रहेगा। क्या क्या सुविधा है सर आपके पास, किस तरह के पेशेंट जब आते हैं? 24 घंटे ट्रॉमा टीम है हमारी, जो कि जिसमें कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पाइन सर्जन खुद डॉक्टर पंकज हैं, न्यूरो सर्जन है और जनरल सर्जन है। तो ये ट्रॉमा टीम हमारे पास रेडी रहती है, जिसमें क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी हैं, आईसीयू के डॉक्टर्स हैं और इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स हैं। इसी वजह से जो ट्रॉमा टीम हमारी एक्टिव थी, उसी वजह से ये जान हम लोगों ने बहुत ही आसानी से हम लोग बचा पाए। जैसे ही हमारे पास कॉल आया, विदिन 5 to 10 मिनट्स हमारा एम्बुलेंस विद पैरामेडिक विद डॉक्टर्स पेशेंट के पास पहुंच चुका था। और जैसे ही वहां पे वो पाइप था, रॉड था, वो काटा गया, इमीडिएटली हमारे टीम ने उसको सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से तुरंत हॉस्पिटल लाए और उसके बाद हम लोग उसका इलाज कर पाए। कैशलेस सुविधा है कि नहीं है? हाँ, यहाँ पे कैशलेस सुविधा भी है। यहाँ पे आयुष्मान भारत, CGHS, ESI सारी सुविधाएं उपलब्ध है।